बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है? शान है हमारे साथ, तो जनाब उससे बनाएंगे शान कढ़ाई मसाला, यानी कढ़ाई तैयार करेंगे। और इसके अलावा आप मुझसे सीखने वाले हैं मूली और शलजम की भुजिया। बस मौसम गया तो ये आखिरी बन रहा है, जो कि मौसम की सब्जियां थी, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है। इस वजह से मैंने कहा कि ये एक्चुअली मुझे बिल्कुल सर्दी के ज़माने में सिखानी थी, बट हालात की वजह से बहुत सारी वजूहात की बिना पे डिले हो गई, तो सोचा कि रमज़ान से पहले आपको सिखा देती हूँ, तो आप सभी लोग इसको सीख लीजिए। बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही लजीज भुजिया बनती है, तो ये आप सभी सीखने वाले हैं। इसके अलावा आप सभी कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, शान का कढ़ाई मसाला मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। और शान अपने मसाले के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि शान चिकन कढ़ाई मसाला, इसमें चिकन भी है, बीफ भी है और मटन, तीनों ही आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शान चिकन कढ़ाई मसाला मिक्स के साथ शनवारी तर्ज की चिकन कढ़ाई बनाएं। ये रेसिपी मिक्स न सिर्फ जायके बल्कि सालन का रंग भी देता है। इसके आसान नुस्खे पर अमल करने के साथ खाना पकाना अब बहुत आसान हो गया है। तमाम मसाले पहले से मुकम्मल तनासुब में मिक्स हैं। तो ये था पैगाम शान का अपने कढ़ाई मसाला के बारे में। और चीज़ें क्या चाहिए, बहुत सिंपल सी हैं। डिब्बे के पीछे सब कुछ लिखा हुआ है और आप उसको फॉलो करें तो बहुत ही अच्छी कढ़ाई आप तैयार कर पाएंगे। ख़ास तौर से वो लोग जिनको कि खाने में लज्जत पैदा नहीं होती जिनके हाथ में, और उनको मुश्किलात आती हैं खाना पकाने में, तो इससे ये है कि आपको तैयार मसाला मिल जाता है और उससे अगर आप कुछ पकाते हैं, जो भी मसाला है, तो उससे जो आप पकाते हैं तो वो लजीज तैयार होता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी मैं। बीफ में मैं इसको बना रही हूँ। यहाँ पर बीफ है हमारे पास और इसको पका लिया है। ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं कि बीफ जो है वो प्रोग्राम में तो गल नहीं सकता ना, तो यहाँ पे ये बीफ है मेरे पास। तो इसकी बोटियाँ ज़रा छोटी करवाइएगा, क्योंकि कढ़ाई में बड़ी बोटी नहीं होती, छोटी बोटी होती है। तो ये हमने पका लिया है। किस हद तक गला है पता नहीं, गल गया है बहरहाल। तो इसमें मैं क्या करूँगी, कुकिंग ऑयल डालूँगी। ज़रा सी देर में तैयार हो जाएगी। अगर चाहिए गोश्त आपके पास, जैसे मटन या बीफ में आप बना रहे हैं, तो अगर आपके पास गोश्त पहले से पक्का रखा हुआ है तो आप इसको बहुत ही आराम से पका लेंगे। चलो जी, इसमें तो हम देंगे ऑयल, और लेकिन हमारा इसमें हो गया है। अब क्या करेंगे, ये गोश्त जो पक्का हुआ है, अगर आप चिकन के साथ पका रहे हैं तो उसे कच्चा डालेंगे। और शान का ये कढ़ाई मसाला ये चला जाएगा इसमें। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ भी अपनी फरमाइशों को लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप बड़े ही आराम के साथ मुझ तक आप लोगों का पैगाम आ जाएगा और फिर मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगी अगर कोई सवाल है तो, और अगर कोई फरमाइश है तो इंशाअल्लाह जैसे जैसे वक्त होगा मैं इसको पूरा कर दूँगी। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसकी हम भुनाई करेंगे। अच्छा जी, मैंने क्या किया था इसमें आप सभी को बता देती हूँ कि इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला, उसके बाद पक्का हुआ गोश्त, इसमें गला हुआ गोश्त था वो डाल दिया, शान का कढ़ाई मसाला डाला है, और इसमें अब डाल दी मैं थोड़ी सी अदरक और पिसा हुआ लहसुन और अदरक डाल दिया। इसको भून लिया। मैं जब से भुनाई ही कर रही हूँ तो ये भून चुका है इतनी देर में। और अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अच्छा, इन्होंने कहा है कि टमाटर जो हैं, जो भी क्वांटिटी आपको बताई है उनको आप पका लें। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पका लें और प्योरी बना लें, बिल्कुल वही तरीका इन्होंने बताया हुआ है। तो मैंने प्योरी कर लिया है, टमाटरों को पका के पक्की हुई प्योरी है जो कि मैं इसमें शामिल कर दूँगी। फिर टमाटर ज़रा फीके रंग के हैं। और वैसे भी ब्लेंडर में जाने के बाद टमाटरों का रंग हमेशा फेड हो जाता है। टमाटर डाल देंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे बस, और उसके बाद हरी मिर्चें डाली जाएंगी।
और कढ़ाई हो जाएगी तैयार। लेकिन थोड़ी देर को दम पे ज़रूर रखा करें, उससे क्या होता है कि खाने में लज्जत आ जाती है। अच्छा जी, अगर टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को सब्ज़ी प्रिजर्व करना बताऊंगी, क्योंकि सर्दी की सब्ज़ी अब जा रही है और अगर उसको आप प्रिजर्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। हरा धनिया और हरी मिर्चें जानिए, तो उसका अभी टाइम नहीं है। जब वो स्टेज आएगी तो इंशाल्लाह फिर हम वो चीज़ें शामिल कर देंगे, यानी इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया। डन, ये तैयार हो रही है अभी, इसको मैं कवर करूँगी अभी। अच्छा, आप टमाटर को पका के चंकी भी रख सकते हैं, यानी थोड़े पीसेस में रख सकते हैं, चाहें तो आप प्योरी कर लीजिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं भुजिया की तरफ, जो मूली और शलजम की भुजिया है। कुकिंग ऑयल डालूंगी। अच्छा, क्या किया मैंने, इसमें मैंने इसको पकाया है, जैसे मूली है, शलजम है और पालक है। मूली को और शलजम को उसके पत्तों के साथ ले लीजिए, पत्तों वाले शलजम है, ठीक है, जो लाल रंग के होते हैं ना, वो वाले शलजम है। और लाल शलजमों का छिलका कभी भी नहीं उतारते हैं। उसके अच्छे वाले पत्ते ले लिए और मूली के भी अच्छे वाले पत्ते ले लिए। जो थोड़े यंग लीव्स थी वो ले ली, और जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना जिनमें पीलाहट आ जाए उनको कभी ना लें, और जिनमें सुराख हो उनको भी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बस इसमें मैंने 2-3 हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया इसमें, ऐसे कुचल के डाल दिया था बस, और अदरक, और नमक वमक कोई चीज़ शामिल नहीं की गई है। लहसुन है, अदरक है और 2-3 हरी मिर्चें डाल के हमने पका लिया। पकाने के बाद इसको चॉपर में डाला है और इसको पीस लिया है। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब इससे मैं पकाऊंगी ये भुजिया। बहुत ही सिंपल है, बल्कि मुझे पानी ले ही आना चाहिए वरना तो यहाँ शोर बहुत होगा छींकों का। अच्छा, एक पेस्ट मैंने बनाई है, इसमें लहसुन की पोथी है पूरी, और जो बल्ब पूरा होता है ना वो है इसमें, और इसके अलावा इसमें 12-15 सूखी लाल मिर्चें हैं। मिर्चों को भिगो दीजिए, वो नरम हो जाएंगी तो लहसुन को और मिर्चों को थोड़े से पानी के साथ पीस लीजिए, तो ये तैयार है। बस ये 2 चीज़ें हैं, तीसरी कोई चीज़ इसमें नहीं है, नमक वमक कुछ नहीं डाला गया है। तो इससे भूनने में भुजिया बहुत ही लजीज तैयार होती है। तो चलो जी, इसमें डालूंगी मैं ये 1 चाय का चमचा हल्दी, और ये जो मिर्च का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है ये। पिसी हुई लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं जा रही हैं इसमें, ज़रा सा पानी डालेंगे भाई। और इसको ज़रा सा भून लूँगी, भूनेंगे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। कभी कभी मशीन में साबुत रह जाता है, ये लहसुन पीसा था थोड़ा सा साबुत रह गया है। ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, लहसुन भी है और अदरक भी है। अदरक तो हम जूलियन इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए मैंने रखी हुई है। लहसुन ये पूरा गया है इसमें, जो पूरी पोथी होती है, पोथी कहते हैं इसको। अच्छा जी, कढ़ाई है दम पर। अच्छा, कढ़ाई को ना बहुत सूखा सूखा ना रखें, उसमें थोड़ा सा गाढ़ी सी ग्रेवी इसमें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रेवी होगी तो कढ़ाई को खाने का आपको लुत्फ़ आएगा। और अगर ये ग्रेवी नहीं होगी तो फिर तो बहुत ड्राई लगेगा, क्योंकि गोश्त बहुत ड्राई बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता। तो इस वजह से आप उसमें ज़रा सी ग्रेवी ज़रूर रखें। टमाटर मैंने पीस के इसीलिए डाले हैं कि उससे अच्छी ग्रेवी तैयार होगी आपकी। चलो भाई, इसकी हो गई है भुनाई, मिर्चें भी हैं और लहसुन भी है। ये चटनी बना के रखें, बड़ी कारआमद है, और वैसे दूसरे खाने बनाने में भी आपको ये काम आ सकती है। मैंने बहुत पहले भी बताई थी, बल्कि मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों के साथ आप लोगों को पेस्ट बनाना सिखाई थी, तो याद होगा शायद बहुत सारे लोगों को जिन्होंने बना के रखी होगी। मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने उठा के रखी हुई हैं। कल मैं एक चीज़ देख रही थी तो फेसबुक पे एक चीज़ आई, कोई साइट थी, उन्होंने मेरे प्रोग्राम डाले हुए थे, उसमें अपनी साइट पे डाले हुए थे। तो उसमें किसी ने कमेंट में लिखा हुआ था कि मैं पिछले 20 सालों से आपकी 2 टिप्स को तो ज़रूर ही करती हूँ, और वो है एक गोश्त को गला के और फिर सालन बनाना, और एक है जिसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट मैं बनाना सिखाती हूँ, जो 6 महीने भी बाहर रखेंगे ना खुशबू कम होगी और ना ही ख़त्म होगी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाई हैं।
और बड़ी ही कारामद होती हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपने बस एक बार अपने पास करके भी रख लिया और बिक के रख लिया हमेशा के लिए। अच्छा जी, अब इसमें मैं डालूँगी ये जो हमारी भुजिया है मूली और शलजम की। बेहतरीन होती है भाई, सेहत के लिए बेहतरीन है, लाजवाब है, फुल ऑफ फाइबर है। तो इसको आप पका के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इवन ये जो भुजिया मैंने पकाई है ना, इसको आप पका के पीस के फ्रीज़र में अपने पैकेट बना के रख दीजिए। जो मैंने आपको पकाना सिखाया है ना इसका, कि भाई सारी चीज़ें डालें। अच्छा, थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि मूली और शलजम को दोनों को गलना है, तो उसको गलाने के लिए पानी डालें। पालक को तो गलाने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी मैं अभी आपको सिखा रही हूँ जिसमें मैं गाजर और शलगम को प्रिजर्व करके रख लीजिए और फिर आप इसको सब्ज़ी में, गोश्त में, जिसमें भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। बस अब क्या होना है, इसकी भुनाई होनी है। थोड़ा सा नमक पाएंगे जी, हाथ से बे जाएगा, हाथ रोक के, क्योंकि पत्तों वाली चीज़ है और इसका पानी फेंका नहीं गया है। पानी नहीं फेंका है तो नमक इसमें काफ़ी हो सकता है, क्योंकि पत्तों वाली चीज़ों में कुदरती तौर पे नमक मौजूद होता है। और ये भुजिया जो है ये बासी रोटी के साथ, घर की बासी रोटी और पराठों के साथ बहुत ही लाजवाब लगती है। और इसका टेस्ट ऐसे होता है जैसे आप गूदा खा रहे हो, नली से गूदा निकाल के खा रहे हो, वो टेस्ट आता है। भाई अच्छी भुनाई होनी चाहिए, भाई इतना टाइम मिल जाए इसकी भुनाई का, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर। देखते हैं भाई मेरा सॉस पैन अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे इसे प्रेप किचन में भेजना पड़ेगा। चलो कोशिश करते हैं जी। पानी उबलेगा। अच्छा, ये मैंने गाजर ली हुई है, आप जैसे काटना चाहें काट लें। आपके माइंड में होना चाहिए कि आप इससे क्या पकाएंगे। आप इसको गोश्त में पकाएंगे या कीमे में पकाएंगे, सादा पकाएंगे, या इसको आप चाइनीज़ खानों में या अपने कॉन्टिनेंटल खानों में बड़े मज़े से शलजम इस्तेमाल होता है, पता है आप लोगों को। तो इन चीज़ों को आप किस में इस्तेमाल करने वाले। तो ये कट जो मैंने आपको बताया है ना, ये कट, ये वाइट तो नज़र आ जाएगा। गाजर को ऐसे काट लिया है, देखें जी, लंबाई में, दोनों लंबाई में ही है एक्चुअली, बस ये कि दोनों का शेप अलग होता है तो इस वजह से वो लंबाई दोनों की मुख्तलिफ है। तो इसको मैं क्या करूँगी, उबलते पानी में डालूँगी, बमुश्किल 1.5-2 मिनट इसको उबालूँगी और छान के ठंडे पानी में डाल दूँगी। ठंडा पानी मेरे पास ही रखा हुआ है, अपना टैप वाटर है बस, उसमें डाल दूँगी। जब गर्माई इसकी निकल जाएगी इसको फैला दीजिए, बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। ड्राई से मतलब है कि पानी ना रहे। और उसके बाद पॉलीथीन बैग्स में इसको रखें, रबर बैंड लगाएं और इसको फ्रीज़ करें। और ये सब्ज़ियाँ आप 3-4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी की लाइफ फ्रीज़र में भी इतनी नहीं होती, फिर उसकी शक्ल बिगड़ जाती है। अच्छा जी, कढ़ाई यहाँ पे डन डनाडन। हरी मिर्चें, वैसे तो पैकेट पे लिखी हुई है कितनी डालें, अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। हरा धनिया, अदरक मैं शुरू में डाल चुकी हूँ। बस 2 मिनट के लिए दम पे एंड डन। हरी मिर्चों को कभी ना पकाएं। अगर ये नरम हो गए और इनका हरा रंग ख़त्म हुआ, हरी मिर्च भी ख़त्म हो गई, बस समझे, उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। इतनी हीट है उसमें, मैं इसको ऑफ़ कर रही हूँ। अच्छा जी, अब सब्ज़ी ब्लांच हो रही है, गाजर है और शलगम है, पानी उबल चुका है। इसको ज़रा सा मैं चला दूँ, बस 1-1.5-2 मिनट से ज़्यादा ना कीजिएगा, सब्ज़ी को गलाना मकसद नहीं है। चलो जी, भुजिया देखते हैं जी। शलगम, अच्छा जी, ज़ुबैर साहब का सवाल है, कराची से हैं और कहते हैं कि ये शलजम होता है कि शलगम। तो शलगम होता है, ऐसा लफ्ज़ शलगम है। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, उर्दू में तो हम इसे शलजम कह देते हैं, पर उर्दू ज़बान आई कहाँ से है। उर्दू ज़बान में बेशुमार लफ्ज़ हैं, अरबी के हैं, फ़ारसी के हैं और हिंदी के हैं। तो अरबी में शलजम को शलगम कहते हैं, फ़ारसी में भी शलगम ही कहेंगे। तो हम उस लैंग्वेज को फॉलो करेंगे जिससे उर्दू ज़बान बनी है। तुर्किश है, फ़ारसी है, अरबिक है और कुछ हिंदी के अल्फाज हैं, ठीक है।
तो इसलिए शलगम, ये मेरी दुरुस्तगी किसने की? मेरे वालिद साहब ने की थी। तो वो हमेशा शलगम कहते थे, वो कभी भी शलजम नहीं कहते थे। हम हमेशा आज तक वही कहते हैं, हमारे मुंह से निकलता वो ये। तो एक्चुअली जो वर्ड है वो ये है। तो लैंग्वेजेस का भी ख्याल रखना जो है ना, वो बड़ा ही ज़रूरी होता है। उससे अच्छा क्या होता है, जो कुछ आप बोलते हैं वो बड़ा रिफाइंड हो जाता है। अब मेरी जो लैंग्वेज, जैसे मैं बात करती हूँ और उर्दू में बात करती हूँ, अंग्रेज़ी तो चलो हम बोलते ही हैं और एक्सेंट का भी उसमें कोई ख्याल नहीं रखते जैसे भी, लेकिन जो हमारी अपनी ज़बान है उसमें हमें एक्सेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है और उसके अलावा जो सही लफ्ज़ है वो भी ख्याल रखना पड़ता है। जैसे अब हम लोग कहते हैं कुल्फ़ी, कहते हैं, अब गर्मी आ गई ना, कुल्फ़ी का ज़माना आ गया, हम कुल्फ़ी कहते हैं, बट एक्चुअल लफ्ज़ क्या है? कुफली। सही वर्ड जो है वो है कुफली, लेकिन हम कुल्फ़ी कहते हैं। ठेलों पे भी ऐसे लिखा देखते हैं, खैर ठेले वाला तो पढ़ा लिखा कितना होगा मालूम नहीं, लेकिन असल वर्ड जो है वो कुफली है। तो ये मैं अच्छा लगता है मुझे कि मैं ये दुरुस्त कर दूँ कि हम अपनी लैंग्वेज को थोड़ा दुरुस्त कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग उर्दू बोलना मायूब समझते हैं। अब वो समझते हैं कि ये स्टेटस के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा नहीं है। अपनी ज़बान को तमाम कौमें प्रेफरेंस देती हैं, तरजीह देती हैं, और अपने मुल्क में उनकी कोशिश होती है कि जी वो अपनी ही ज़बान बोलें। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर। छलनी में छान लीजिएगा, मेरे पास अभी छलनी नहीं है। इसको मैं निकाल के ऐसे ड्रेन कर देंगे, चाय पाउडर में डाल देंगे, बर्फ़ के पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी ज़रा सी होगी तो बर्फ़ के पानी में जाएगी, ढेर सारी होगी तो कैसे करेंगे? पानी में डालने का मकसद है कि इसकी कुकिंग को रोक देना है। पानी में जाती इसकी कुकिंग रुक गई है, और अब जो है ये बस थोड़ी देर रखेंगे इस पानी में, निकाल लूँगी मैं, और इसको मैं कोशिश करूँगी कि अपने किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल करूँ। पता नहीं कब करूँगी, रमज़ान में करूँगी, रमज़ान के बाद करूँगी, रही तब ना। बट एनीवेज मैंने आपको सिखा दिया है। फिर क्या करेंगे, इसको भी हम निकाल देंगे इस पानी से, और इसको निकाल कर किसी कपड़े पे बिछा दें। देखें जी, ये हमारी सब्ज़ी हो गई है, फ्रीज करने के लिए बिल्कुल तैयार। टेम्परेचर इसका डाउन हो जाने दें बिल्कुल, और ये गोश्त में बहुत अच्छी पकेगी, सादी बहुत अच्छी पकेगी। आलू डाल दें, मटर डाल दें, मटर भी मैंने करनी सिखा दी है आप लोगों को, और पिछले 3 सालों से तो बहुत ही आसान तरीका सिखा दिया है मैंने। देखेंगे, अब मैं इसको ड्राई कर लूँगी, टिश्यूज़ पे रखेंगे, और ये पॉलीथीन बैग है हमारे पास, इसमें मैं डालूँगी और रबर बैंड लगाएंगे सीधा फ्रीज़र में, और उस वक्त निकालेंगे जब इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये आपने फ्रोज़न वेजिटेबल जो है, यानी कि आपने घर में फ्रीज़ की हुई आपकी सब्ज़ी तैयार है। अगर आप ना जाना चाहें बाहर और आपको ज़रूरत है इन सब्ज़ियों की, तो घर में ही आपको ये सब्ज़ियाँ तैयार मिल जाएंगी, और बल्कि आसानी हो जाती है, आपने करके रखा हुआ है काम, तो कहते हैं चलो आज बाज़ार से नहीं लेते, हमारे पास फ्रीज़र में रखी हुई है, निकाल लेते हैं। मैंने आप लोगों को मटर, गाजर, फ्रेंच बीन्स एंड स्वीट कॉर्न, ये चारों सब्ज़ियाँ जो हैं एक साथ ब्लांच करके और फ्रीज़ करना भी सिखाया है मैंने, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस साल मौका नहीं लग सका, वरना मैं फिर से सिखा देती, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि अगर आपको बार बार सिखाई जाएँ, बहुत सारे लोग हैं रह जाते हैं, नहीं सीख पाते या उन्हें नहीं पता चलता, तो फिर उनकी बारी भी आ जाती है, वो भी सीख लेते हैं। अच्छा जी, इसकी सिर्फ भुनाई होनी है, नमक वमक चख लीजिएगा उस वक्त जब बिल्कुल भुन जाए, पानी बिल्कुल सूख जाएगा और ऑयल इसमें सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट हो रहा है ऑयल। अभी इसमें जो भुनाई ना होने का कच्चापन होता है वो है इसमें। जो सादी सब्जियां पकती हैं ना, उनको अगर आप घर की बासी रोटी से खाते हैं ना, वो बहुत लजीज लगती हैं। जैसे मैं अपने घर की बात करूँ, तुरई मेरे घर में बहुत लजीज तैयार होती है, सादी तुरई बिल्कुल, उसमें कुछ नहीं होता, प्याज होती है, तुरई होती है, बाकी हल्दी होती है, मिर्चें होती हैं, और बाद में 3 हरी मिर्चें होती हैं, ज़रा सा पुदीना होता है, दैट्स इट। तो ये बनाई जाती है। इसके अलावा मीठा कद्दू, सादी सब्जियों की बात कर रहे हैं, बैंगन और आलू, बहुत लजीज ये सब्जियां हैं कि ये रोज़ भी पकाए जाएं तो घर वाले बोर नहीं होते। अच्छा जी, एनीथिंग लाहौर से वो कहते हैं कैरेमल केक बनाना सिखाएं। भाई देखो, अब तो शायद रमज़ान में बारी आएगी,
एंड आई गेस मेरे पास काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी है, बल्कि मैंने काफ़ी दिन पहले कहा था कि कैरामल केक फरमाइश आई हुई है। तो देखो कोशिश करूँगी कि रमज़ान में तो अफरा तफरी आप सभी लोग जानते हैं, नहीं हुआ तो फिर रमज़ान के बाद इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और हमारे यहाँ अंदरूनी फरमाइश है जी रबड़ी वाली खीर, वो बनाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग देखेंगे। और शाही टुकड़ों की भी है शाही टुकड़े तो हो वो तो आपने सीखे ही नहीं है कभी भी किसी से, जब भी सिखाएं वो मैंने ही सिखाए हैं और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। ये कॉर्नफ्लावर वाले नहीं होते कि जी कॉर्नफ्लावर डाला तो शाही टुकड़े बन गए, ऐसे नहीं बनते मेरे। मैं पक्की रेसिपी बनाती हूँ, पक्की से मतलब ये जो रेसिपी है और जो मैंने अपने घर में बनते देखी है वो रेसिपी बनती है जी। अच्छा जी देखें जी, भुनाई इसकी, तेल इसका सेपरेट हो रहा है, देखें ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। मैं इसको भूनती रहूँगी प्रोग्राम के आखिर तक। ये देखें जी, ये ऑयल सेपरेट हुआ है, ये इतना गिरा रही हूँ मैं, ये देखें, ठीक है। ज़रा सी और भून लेंगे और ये डन है। बस इसका नमक चखना है, नमक आपको कम लगे तो ऐड करें, ठीक है तो भाई ठीक है। ये सर हाँ कौन थी, फनीका, अच्छा फनीका थी कराची से। उन्होंने कहा मिर्चों का हैदराबादी सालन जो है वो बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह सिखाएंगे। सिखाया तो था पर अरसा गुजर गई, हम अब तक तो भी सिखाया था, सब जगह सिखाया। तो ये चीज़ें रमज़ान के बाद बनाएंगे, ये रमज़ान की चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। तो रमज़ान के बाद बनेंगे क्योंकि वो लाइक अचार होता है और उसको आप रख सकते हैं और मुख्तलिफ़ खानों के साथ आप खा सकते हैं। ख़ास तौर से जो वेजिटेरियन खाने होते हैं उसके साथ मिर्चों का हैदराबादी सालन जो है वो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। देखें जी भुनाई होती है। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं ओवर कुकिंग हो गई है और अब तो इसमें कुछ रहा नहीं है। ये जो सब्ज़ी मैंने ये जो भुजिया पकाई है ना, ये इसकी फूड वैल्यू मौजूद है। वो कैसे मौजूद है, पालक में आयरन होता है, पत्तों वाली सब्जियों में आयरन होता है, ठीक है। इसके अलावा मूली और शलगम जो है उसमें भी ऐसे विटामिन हैं कि जिनको अगर हम ओवर कुक करते हैं, यानी ये ओवर कुकिंग कहलाएगी, तो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म नहीं होती। मिनरल जिसमें भी मौजूद है उसको कितना भी पकाए मिनरल कभी ख़त्म नहीं होते। विटामिन होते हैं और वो भी वो विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में डिज़ोल्व होने वाले। वो विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि हम चिकनाई के साथ उसे यानी चिकनाई में हम पकाते हैं उसको, तो वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते बल्कि वो निकल के आते हैं। तो इसमें पालक है और इसमें आयरन है और दूसरी मिनरल्स भी हैं। इसमें फास्फोरस होगा, मूली में फास्फोरस होता है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो इनको कितना भी पका लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिनरल कभी भी नहीं जलता, कभी भी ख़त्म नहीं होता। विटामिन होंगे वही जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अच्छा क्या करेंगे, बुनाई हो गई, अब कुछ देर के लिए इसको दम पे रखेंगे, बस हल्की आंच पे रख दीजिए। और इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है और बस थोड़ा टेस्टिंग लेकिन गर्म है। नमक एकदम ठीक है, एकदम ओए होए, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा टेस्ट है। मुझे नहीं पता लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, और बहुत सारे लोग मूली खाते हैं या शलगम खाते हैं, नहीं खाते हैं। इस शक्ल में बना के दें, नज़र ही नहीं आएगा, बोले पालक पकाया, ठीक है। तो पालक तो मोस्टली लोग खा लेते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है। नमक अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मिर्चें ओहो हो, मज़ा आ गया, आपका नज़ला बह जाएगा। जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है ना, ये मिर्चें और लहसुन, ये तो बना के रख दें। इसको आप छोटे छोटे पैकेट बनाएं, फ्रीज़र में रख दिया करें, और जब भी आपको ज़रूरत है, अगर आपको ये लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनानी है ना, तो बस इसमें आपने नमक डाला, और अगर कुछ डालना चाहते हैं तो ज़रा सा पिसा हुआ ज़ीरा डालें, बस, और कुछ भी नहीं, और आपकी लाल चटनी तैयार हो जाती है। लाल चटनी अच्छी लगती है पुलाव के साथ। दिल्ली वाले जो हैं भाई लाल चटनी खाते हैं पुलाव के साथ, ठीक है जी। तो आप लोग भी ये बना के देखें, बीफ का पुलाव पकाएं या चिकन का बनाएं या मटन का बनाएं, तो आप ये लाल चटनी बनाएं उसके साथ, और फिर आप देखें क्या लुत्फ़ आता है। अच्छा जी देखें, ऑयल सेपरेट, एकदम सेपरेट हो गया, दिखा रही हूँ।
देखें जी, देखें इसका ऑयल देखें। हाँ देखें, और कलर भी कितना खूबसूरत है ना, हल्का सा पीला रंग। चलें जी, कोशिश करते हैं निकल आए। अच्छा जी, मरियम है कराची से, उन्होंने कहा डोनट सिखाएं। यार क्या करूं मैं, सिखाने थे पर देखते हैं। चलो जी, ये जो ड्रॉप हो रहा है ना, ऐसे ड्रिप कर रहा है, ये ऑयल सेपरेट हो चुका है, ये देखें। तो जब ये कंडीशन आ जाए तो आपकी भुजिया तैयार है। जो मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट स्टेज थी इसकी, जो हमने पकाई थी, तो उसको आप पैकेट बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब चाहें आप इसको पका सकते हैं। पकाने के लिए वही जो मैंने किया था, कुकिंग ऑयल, घी कुछ भी लें और उसमें डालें आप हल्दी और ये चटनी, बस थोड़ी भुनाई करनी, ज़रा सा पानी डालकर। उसके बाद ये जो हमने, हाय हाय। अच्छा तहमीना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने प्रोग्राम में, तहमीना लाहौर से थी, तो तहमीना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कहीं अकोमोडेट करूँ रमज़ान से पहले पहले, ताकि आप कर लें, क्योंकि फिर सीज़न भी वाकई चला जाएगा। तो मटर का तरीका मुख्तलिफ है जो मैंने सिखाया था, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करती हूँ एक आध दिन में, बल्कि इसी वीक में कहीं इसको अकोमोडेट कर दूँ ताकि आप सीख लें और ढेरों ढेर मटर बना के रखें। पूरे साल रहती है, आराम से रहती है, और आप उसके दानों को जैसे मैं बताऊँगी उसी तरह कीजिएगा, तो मटर आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि फिर सीज़न आ जाता है, ताज़ी मटर आ चुकी होती, तो फिर कोई क्या ज़रूरत है कि फ्रीज़ की हुई आप इस्तेमाल करें। तो बस ये कहानी है। तो सब्ज़ी आज मैंने सिखा दी आपको, ये वाली, ये करके रखें। इसी में आप बिल्कुल इसी तरह से होगी, गाजर है, मटर के दाने हैं, मटर तो मैं बता दूंगी, तो मटर के तो वही दाने आप शामिल कर लीजिएगा, और फ्रेंच बीन्स हैं और कॉर्न है। कॉर्न भी अलहदा से पकाएं, उसके बाद शामिल कर दें। हमारे पास कॉर्न रखे हुए शायद, मैंने सिखाए थे ना आपको, तो हमने फ्रीज़ कर दिए थे, तो वो हमारे पास शायद रखे होंगे। हाँ जी, हमारे पास टाइम नहीं, मैंने दिखा दी थी, चलो कल दिखाती हूँ शायद, अगर रखे हुए तो, क्योंकि मैंने रखवाए थे। एंड आई गेस थोड़ी मटर भी रखी है हमारे पास। बहुत मज़े का खाना है, दोनों चीज़ें बहुत ही लजीज हैं, मज़ेदार हैं। आप देख सकते हैं मेरी भुजिया का ऑयल साइडों में आपको नज़र आ रहा होगा। लास्ट में मैंने इसके ऊपर जिंजर डाल दी। अच्छा जी, अब ये सब्ज़ी पैक करेंगे। ये देख लीजिए मैं कैसे पैक कर रही हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आला, इस सब्ज़ी में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा डालें। ये बिल्कुल फ्रीज़र में जाएगा तो ऑब्वियसली मर जाएगा, ये मर जाएगा, लेकिन आपकी सब्ज़ी में टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ ही आप सब्ज़ी पकाएं, जिस चीज़ में भी पकाएं, गोश्त में पकाएं या सादी पकाएं, चावलों में डालें। ठीक है जी, डन है। मेरी सब्ज़ी में ज़रा सा पानी है, बट एनीवेज सही है बिल्कुल। आप अपने यहाँ ड्राई कर लीजिएगा, बस रबर बैंड लगाएंगे, एयर निकाल दीजिए बिल्कुल। चलो जी, आपके आइंदा दिनों का खाना भी यहाँ पे तैयार है। ये देखें पैक हो गया बिल्कुल ही, और जब दिल चाहे आपका इस सब्ज़ी को निकालें और आप इसको पका लीजिए। ठीक है जी, इंशाअल्लाह लजीज़ पूरी कोशिश करूँगी कि इसी वीक में मैं आपको मटर करी सिखा दूँ। तो किस दिन सिखाऊंगी ये मालूम नहीं, प्रोग्राम रोज़ाना देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका जो आपने कहीं से नहीं सीखा होगा वो आपको पता चलेगा, और बेइंतहा आसान। ढेरों ढेर 10 किलो मटर भी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बट एक दिन में ना कीजिएगा, फिर वो बर्डन आ जाता है। अच्छा जी, ये खाना जो है ये मैंने तंदूरी नान के साथ सर्व किया है, और भुजिया खाना चाहते हैं तो भाई घर की चपाती बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और पराठे से भी। चलें जी, कितने लगे हैं चांद आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।